हिसाब से, क्योंकि जो दंगे हुए हैं, आई हैव ऑल्सो आई थिंक आई हैव सीन दैट टाइम 84। हाँ नहीं, मैं दंगे आई जस्ट वांट टू वकील साहब की हाँ नहीं वट एवर वी से 47 पार्टीशन हुआ, उसका भी एक वो है, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। आई जस्ट वांट टू नो अंडर व्हाट सेक्शंस the accused जो अंदर हैं, under what sections have been the accused, are they there inside, and the mob जब भी कुछ होता है, क्योंकि जो भी सिनेमा हॉल वजीरपुर में काफी कुछ हुआ सब उस 84 में, तो लूट पाट होती है, आर्सनी होती है, तो हाउ इज द पब्लिक, उनको कैसे रोप इन किया जाए, जो पब्लिक उनके साथ जुड़ती है वो कैसे अरेस्ट होंगे? ये तो कुछ मुख्य लोग हो गए ना, जो जनता जनार्दन अभी यहाँ भी हुए ईस्ट दिल्ली में पीछे। So I just wanted to legally what is the situation? इंडियन जुडिशियल सिस्टम, आप जो सवाल पूछ रहे हो, जुडिशियल सिस्टम में इसका कोई प्रोविजन है कि अगर मॉब में 100 लोग आए तो उसमें 100 लोगों के नाम क्यों नहीं FIR में आते हैं? आपका पूछने का मतलब ये। देखिए, जितने भी ये जो जेनोसाइड की बात हो रही है, जो सिख जेनोसाइड हुआ था, जो लोग उस समय थे, जिन्होंने अपने आंखों से देखा है, उसमें वो मॉब का इंटेंशन सिर्फ ये था कि डिस्ट्रॉय करना है, मारना है। वो मॉब में कोई आइडेंटिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकती कि कोई वहीं के लोग नहीं थे, कोई बाहर से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे। इवन की जो विटनेस है, आई विटनेस है, सपोज मैं यहाँ आई विटनेस हूँ, इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी के नाम नहीं जानता, और अगर आज यहाँ कोई भगदड़ होती है, कोई आदमी इंस्ट्रूमेंटल होता है, उसमें सब लोग वो करते हैं, मैं हो सकता है 3-4 लोगों के नाम बता पाऊँ, बाकी के नाम नहीं बता पाऊँ, बाकी को हम अननोन ही कहेंगे। दिस इज, यू कैन से इट इज अ बेनिफिट ऑफ डाउट, यू कैन से कि उनका भाग्य था कि उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई 147, 148 लगाई जाती है, जो राइटिंग के केसेस होते हैं, जो मॉब किसी पे अटैक करती है, तो जो मॉब को फ्रंट से लीड करता है, जो उसका मेन कॉन्स्पिरेटर होता है, उसके साथ जो मेन लोग होते हैं, उनके नाम तो आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग, जो कार्यकर्ता जिसको बोल सकते हैं आप, जो लेबर बोल सकते हैं, जिनको भाड़े पे लाया जाता है कि चलो वहां मारने के लिए चलना है, तो उनका इंटेंशन ये रहता है कि भाई मैं उनको अगर प्रोपेगेट कर रहा हूँ, वो लोग जा रहे हैं, तो दे ऑल आर अंडर सेक्शन 302, रेड विद सेक्शन 201 IPC, मींस वो सारे कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है। 120B सब पे लगी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि 34 साल, 35 साल या 40 साल के बाद बहुत सारे अक्यूज मर चुके हैं, अक्यूज का भी पता नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो जेनोसाइड के, तो उन चीजों को इतना लंबा समय लग जाता है, 40 साल लग जाता है, जबकि आइडेंटिफाई हो गए हैं दंगा किसने किए हैं, उसको पकड़ के अंदर। दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं भी खुद से पूछता हूँ, बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं भी पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि इतना साल क्यों लग गया, जब 302, आप लोग भी लेमैन की लैंग्वेज में जानते हैं कि 302 का मुकदमा होता है, मर्डर का मुकदमा। मर्डर के मुकदमे में मैंने ए आदमी का नाम लिखा हुआ है, उसको अंदर क्यों नहीं डाला गया? वो केस क्लोज कैसे हो गया? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द जुडिशियल, फ्रॉम द सिस्टम, कि क्लोज कैसे हो गया? आज 1984 में एक बंदा मरता है, एक घर के 11 लोग मरे हैं, एक बच्चा जिंदा रहा है, फिर वो केस क्लोज हो गया। कैसे क्लोज हो गया, सो बताएं। सपोज कि कोई बंदा आपको नहीं मिला, सपोज आपको किसी ने गवाही नहीं दी, फिर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? आज भी ऐसे कितने केस पेंडिंग है इंडिया में, जो इस तरह की चीजें हो रही हैं। सिख जेनोसाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक तरफा था। प्रॉब्लम ये है, ये दंगा नहीं था, ये एक तरफा था। आप किसी के घर पे जाके किसी के इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, उन्होंने आपका कोई रिफ्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, आप सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। ये आपको भी पता है कि 1984 का सिख दंगा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इसको किसी पर्सनल चीज से किसी से लेना देना नहीं था। लेकिन वो केसेस अगर क्लोज होते हैं तो सिस्टम को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिए? क्या सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आज हम 40 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछने लायक हैं कि वो केसेस कैसे क्लोज हो गए, ये उस समय किसी ने क्यों नहीं पूछा? मैं आपको बता रहा हूं, जब RTI में हमने किया और जब हम थाने गए हैं, आप विश्वास नहीं करो, पन्ने फाड़े हुए थे। एक 302 का केस जिसमें 3 महीने में चार्जशीट फाइल होने का टाइम होता है, 2 महीने में केस क्लोज है। 3 महीने तक का वेट नहीं किया पुलिस ने। अगर पुलिस किसकी थी, अगर सिस्टम किसका था, 2 महीने में केस कैसे क्लोज हुए? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूं कि घाव बहुत बड़ा था, लोग देख के चले गए। किसी ने अगर मरहम का की पेशकश भी की, उस मरहम से हो सकता है घाव ना भरे, लेकिन पेशकश भी की, तो उनसे तो बेटर कम से कम जरूर है।
मेरा सिर्फ इतना कहना है। थैंक यू।